क्रियमाण जो आज कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं उसकी तो पता है कि नहीं। चलो पीछे का ध्यान नहीं, आगे का भी ध्यान नहीं, वर्तमान का तो ध्यान है। हर व्यक्ति जानता है कि मेरे द्वारा आज ये अच्छा कर्म हुआ, और हर व्यक्ति जानता है कि आज मेरे द्वारा बुरा कर्म हुआ। तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध भी दो प्रकार का होता है, ध्यान देना। एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है अतीत प्रारब्ध। भगवान के भजन से, ध्यान देना, सत्कर्म से हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं, प्रारब्ध को बदल सकते हैं। विधाता ने आपके भाग्य में कुअंक लिख दिया है, तो भजन के प्रभाव से उसे भी मेट सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। प्रारब्ध बदल जाता है भजन से। मेटत कठिन कुअंक भाल के। भजन में इतनी शक्ति है कि विधाता ने भाग्य में कुअंक भी लिख दिया तो वो भी मिट जाता है। भजन से बदल सकते हैं प्रारब्ध। सत्कर्म करने से, भजन करने से मस्तक की जो रेखा ये भी बदलती रहती है। सत्कर्म करने से हाथ की जो रेखा ये भी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। इसलिए तो कहते हैं कभी हाथ की रेखा दिखानी नहीं चाहिए किसी को। शुभ भी अशुभ हो जाती है दिखाने से। परंतु प्रारब्ध ध्यान देना, भजन से बदल जाएगा, पर अति तीव्र प्रारब्ध तो भजन से भी नहीं करता। वो जीव को भोगना ही पड़ता है, वो तो भोगना पड़ेगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा, सारे जीवन महात्मा जी ने भजन किया है, खूब भजन किया, या किसी व्यक्ति ने खूब भजन किया, पर अंत के समय पर बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। फिर कहते हैं इसका भजन कैसा किया इसने, भजन कितने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ये क्या है, अति तीव्र प्रारब्ध। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनको भी अति तीव्र प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भजन से नहीं करता है। इसलिए तो कहा गया है कि अति तीव्र प्रारब्ध को तो हंस हंस के भोग लेना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद सिद्ध परसूली साक्षात मां काली से बात करते थे, साक्षात्कार था मां से। फिर कैसे हो गए, पीड़ित हुए, तो आज भी तो कुछ लोग कह देते हैं, अरे इतनी परेशानी उठाने पर ठाकुर जी से कहो ना, महाराज जी से कहो ना, वो दूर करेंगे दुखों को। हास प्रयास में कहते हैं, नहीं कहते। उनसे भी कहा, मां से तुम्हारी बात होती है तो मां से अपने दुखों को दूर क्यों नहीं करा लेते? पता है क्या जवाब दिया? मैं कहूंगा मां से तो मां मेरे संकटों को दूर कर देंगे, पर ये भोग भोगने के लिए शेष रह जाएगा, तो अगले जन्म में मुझे भोगना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं इसी जन्म में भोग करके से जाऊं, इसलिए आगे के लिए कुछ बचे ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अति तीव्र जो प्रारब्ध है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, और जो प्रारब्ध है उसे आप भजन से बदल सकते हैं। तो कर्मानुसार जीवन में जैसा जैसा किया है उसके अनुसार फल मिल रहा है, जैसा हम करके आए उसके अनुसार मिल रहा है। चर्चा कर रहे थे कि भजन करने से, सत्कर्म करने से यदि आपको फल दिखाई नहीं दे तो समझ लो कि पीछे के पाप भी नष्ट नहीं हुए। तो भजन की गति बढ़ा देनी चाहिए, और अधिक सत्कर्म करो, भजन करो। और भजन करने से फल दिखाई देने लगे तो समझ लो हिसाब बराबर चल रहा है। कर्म भी एक जन्म के नहीं होते,
अनेकानेक जन्मों के इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी है, जहां भी है, जिस परिवार में भी है, ध्यान देना, पति पत्नी, माता पिता, भाई पुत्र पुत्री, सगे संबंधी, ये सब कौन है? ये पिछले कर्मांश साथ में हैं। एक दूसरे का हिसाब करने के लिए आए हैं। क्योंकि मानो पाई पाई का हिसाब ऐसा। दो मित्र थे, प्रेम से बोलो जय श्री राम। बड़ी घनिष्ठता थी। एक मित्र की नौकरी फौज में लग गई, फौजी बन गया। दूसरे व्यापार करने लगे। जो फौजी थे, ध्यान देना, उसके पत्नी, माता पिता, भाई बहन कोई नहीं था। तो फौज में जो तनख्वाह मिलती थी उसको इकट्ठी करते रहे। दूसरे जो थे व्यापार का कार्य करते थे, मित्रता तो थी। इन्होंने कहा फौजी मित्र से, भैया तुम्हारा कोई है नहीं, तुम धन को इकट्ठा कर रहे हो, इस धन को कुछ और बढ़ाओ, मैं अपने व्यापार में तुम्हारे धन को लगा देता हूं, जो भी बढ़ोतरी होगी वो तुम्हें मिलती रहेगी। मित्रता थी तो धन दे दिया। उन्होंने उनके धन को लेकर के व्यवसाय में लगा दिया, व्यापार में लगा दिया। कुछ समय के बाद लड़ाई चल गई तो फौजी घोड़ी पे बैठ करके शत्रुओं से युद्ध करने गए। और जैसे युद्ध करते करते घोड़ी आगे को बढ़ी और ऐसी बिछ गई कि अपने खेमे में से शत्रुओं के खेमे की ओर दौड़ पड़ी। उसे लेकर के शत्रुओं के बीच में पहुंच गई और उन्होंने उसे घेर लिया और उसे मार दिया। फौजी को घोड़ी भी मारी गई। जो इनके मित्र थे ना, जिन्होंने धन ले लिया था, उनको पता चला कि मित्र मेरा फौजी मारा गया तो बड़ी मनी मन खुशी हुई। न तो उसके पत्नी थी, न माता पिता थे, न भाई थे, न बहन थी, कोई था ही नहीं। अब तो सारा धन मेरे पास रह गया, सब धन रह गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। पर कुछ समय के बाद इस व्यक्ति के यहां पुत्र जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ। ध्यान से सुनना। अब पहली खुशी क्या थी कि मित्र का धन रह गया, और दूसरी खुशी क्या, घर में आ गई तो बेटा भी हो गया। बेटा नहीं था तब तो खूब लड्डू बांटे, पालन पोषण किया, खूब उसे पढ़ाया लिखाया, और जब विवाह हो गया, विवाह के योग गया तो बड़ी धूमधाम से उसका विवाह किया।